और ऐसे में ये इच्छा मन में थी कि एक बार चुनावी रण में उतरने से पहले बाबा का आशीर्वाद हम लोग लें। सह परिवार आज मैं यहाँ पर आया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाए, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें, इसकी मनोकामना भी लेकर आज बाबा के दरबार में हम लोगों ने हाजिरी लगाई है। आपको 5 सीटें दी गई है, तो क्या स्थिति रहेगी बिहार में और एनडीए को कितनी जगह मिलने की आशा है? देखिए, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार के गांव-गांव, घर-घर घूमने का काम मैंने पिछले 2.5-3 सालों में किया। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। और जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, हमारी पार्टी को जो 5 सीटें दी गई, 5 की 5 सीटें जीतकर हम लोग प्रधानमंत्री जी के जो 400 प्लस का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव हमेशा आरोप करते रहे कि नीतीश कुमार जो है वो किसी के नहीं हुए अब तक, कभी इधर तो कभी उधर, ये पलटू राम है। देखिए, समय समय की बात है। जब वो उनके साथ थे तो सबसे अच्छे थे। ये हकीकत है, सत्ता में रहने का मोह जितने विपक्ष के दल हैं अभी, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, सत्ता में कैसे आएं, इस बात के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे में उन्होंने हर संभव गठबंधन करने का उन्होंने कार्य किया। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा जनता ही सब कुछ निर्धारित करती है। ऐसे में बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि लोकसभा की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है। 2019 में भी 40 में से 39 सीटें हम ही लोग जीते थे। मात्र 1 सीट से हम लोग चूक गए थे 2019 के चुनाव में। इस बार तो हम लोग का गठबंधन और मजबूत है। पिछली बार 3 दलों का ये गठबंधन था, इस बार 5 दलों का ये गठबंधन। तो पहले से बड़ी ताकत के साथ हम लोग चुनावी रण में उतर रहे हैं और पुनः विश्वास के साथ कहता हूँ 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। समझे, सच्चाई की जीत होती है हमेशा। जिस तरीके से मेरे अपनों के ही द्वारा कुछ षड्यंत्र मेरे पार्टी के खिलाफ रचे गए, मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो संभवतः मेरा परिवार भी कभी नहीं टूटा, पर वो परिस्थितियां अलग थी। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। समय का पहिया उस वक्त कुछ और था, पर आज जिस तरीके से ये घटना चक्र घटा है, इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल हुआ है। बड़े चुनाव का सामना करने जा रही है, इस बार पिता की साथ में नहीं है, क्या कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे? देखिए, ये आपने बात सही बोली। आज जब साईं दरबार में भी आया हूँ तो उनकी वही यादें कौंध रही हैं। पिछली बार जब आया था तो पापा के साथ ही आया था यहाँ पर, और आज जब वो नहीं है, यकीनन उनकी कमी, उनकी जगह, उनके स्थान को कोई और कभी नहीं भर सकता। पर उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो मुझे ताकत देता है, उन्हीं का आशीर्वाद ही है जो मुझे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ पर लेकर आया। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पापा के हर एक सपने को मैं पूरा करूँगा। लगता है ये रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच बहुत खास है और बहुत व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे मेरे प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर कुछ समय पहले एनडीए की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया और समय समय पर जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा संरक्षण किया, और आज इस गठबंधन में मात्र एक सांसद की पार्टी होने के बावजूद जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे उस रिश्ते को और मजबूत करता है।